मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला क्योंकि मेरा रोशन सर से मिलने का ड्रीम है, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे गुरु वही रहे हैं। और मेरे को मैं उन्हें मैसेज का, तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मुझे सरकारी जॉब करना है। तो फिर सर का क्लब बैच स्टार्ट हुआ, मैं बैच ली और जॉब छोड़ दी। उसके बाद फैमिली का, तो मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि लड़का कमाएगा तो ही मैं शादी कर सकती हूँ, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए कांस्टेबल ही बन जाना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए है। दूसरे लोगों के लिए पोस्ट रहेगा, अभी हम बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस वाले से करेंगे। मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें, इस वक्त बिहार के जम्मू जिला में है। आज एक बेटी का संघर्ष की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। एक बेटी जिसके पिता ऑटो चालक है, और कहीं ना कहीं बेटी बाहर पढ़ने निकलती है तो बहुत सारा ताना सुनने मिलता है। बहुत सारा ताना सुनने के बावजूद आज बेटी पढ़ रही है, और बिहार की बेटी आज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। आज उसी तरह एक बेटी की कहानी आपको बताने वाले हैं, आज सुनाने वाले हैं उन्हीं के जुबान। आज मेरे साथ बने रहें और जानते हैं इस बेटी का क्या कुछ संघर्ष कहानी रहा। आज ये बता दें कि ये बिहार पुलिस रिजल्ट मुकाम हासिल कर ली है। ऐसे में इनसे बात करते हैं कितना संघर्ष करना पड़ा बिहार पुलिस रिजल्ट लेने के लिए। देख सकते हैं कि हमारे साथ जो बेटी है, जो संघर्ष की है, कहीं ना कहीं बहुत सारा संघर्ष करके ये आई है। आज बिहार पुलिस का रिजल्ट इनको मिला है। सबसे पहले तो मेरा चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। कितना कुछ खुशी मिला है, इतना संघर्ष करने के बाद आज एक रिजल्ट आपको मिला जो एक सीढ़ी पे आपको पहुँचाया है। बहुत खुशी मिल रहा है, मीन्स उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं जी। क्या कुछ संघर्ष रहा है इस रिजल्ट को लेने में? आजकल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा है अभी सरकार का। आज बेटी के नाते आप इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किए, कितना संघर्ष करना पड़ता है बेटी को बिहार में? मेहनत करेंगे तो स्ट्रगल तो होगा ही, लेकिन यही बात है, मेरे घर में कभी बेटी को बेटी समझा ही नहीं गया। मतलब कभी फील नहीं होने दिए कि तुम बेटी हो तो दब के रहो, नहीं पढ़ो। हमेशा बचपन से ही हमें आगे बढ़ाया गया। जितना पापा सक्षम थे, मम्मी सक्षम थी, उतने पैसे में हमें पढ़ाया। 3 भाई बहन हैं, तीनों को पढ़ाए हैं वो। क्या क्या कुछ स्ट्रेटजी रहा बिहार पुलिस रिजल्ट आप लिए हैं? मैं ऑनलाइन क्लास करती थी। इनका क्लास करते ज्ञान बिंदु का करती थी, ऑनलाइन क्लास करती थी दरोगा का। और आधा ही बैच अभी समाप्त हुआ मेरा, और बिहार पुलिस का रिज़ल्ट हो गया मेरा, और फाइनली सिलेक्शन हो गया। और मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी। पहले तो पढ़ना चाहती थी पर मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा था। पर जब मैं ज्ञान बिंदु का क्लास स्टार्ट की, मतलब इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला कि आज मुझे लगता है कि मैं दरोगा भी करूँगी, और अगर जिस दिन दरोगा बन जाऊँगी तो उसके आगे भी मैं कर सकती हूँ। मीन्स एक जो रास्ता दिखाते ना, गांव में रह के, जो सोर्स भी नहीं है, घर पे लड़की रह रही है, फिर भी पढ़ने का मौका उनके थ्रू ही हमको मिला। और बहुत बड़ा योगदान रहा है सर का कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आप सर का बात किया, ज्ञान बिंदु जो दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, आज उनके मार्गदर्शन से आप बिहार पुलिस निकले। गांव में क्या कुछ संघर्ष करना पड़ता है? गांव में बहुत सारे बात सुनने मिलता है जब एक बेटी आगे बढ़ती है, पढ़ने के लिए निकलती है, जिला जाती है, राजधानी पहुंचती है। हाँ, गांव में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग रहते हैं, मुझे दोनों को फेस करना पड़ा। और मतलब कहीं ना कहीं उनका ताना भी मुझे आगे बढ़ाया, और किसी का प्यार भी मुझे आगे बढ़ाया, और दोनों को साथ लेके चल के आज मैं इस मुकाम पे हूँ। दोनों को क्या करते हैं पापा? पापा मेरे टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। आपको कभी कुछ मिला भी है सुनने के लिए? समाज में गए हाँ या कुछ, नहीं कर पाएंगे ये सब? हाँ कुछ ना कुछ की पढ़ती है, देखते हैं क्या करती है। ये सब तो थोड़ा बहुत 2-4 तो कमेंट मिलेगा ही मिलेगा, अभी भी मिलता है। तो पहले तो कुछ नहीं था, तो तब भी मिलता ही था मुझे। एक आपका वीडियो जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आप शादी कीजिएगा तो बेरोजगार से कीजिएगा, क्या लाइन था? मतलब मजाक में बोल दिया क्या? नहीं, जैसे कोई भी कह रहा था ना कि तुम अगर सरकारी जॉब ले रही है तो आगे चल के तुम कोई सरकारी जॉब वाले से शादी करेगी। तो मेरा यही कहना था, मैं सिंपली बोली कि मैं तो पहले अरेंज मैरिज करूँगी, पापा के पसंद से करूँगी। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है, हम ये बोले कि ऐसा नहीं है कि हम बेरोजगार ये जॉब वाले से ही करेंगे। कोई पोस्ट रहेगा, अभी हम बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस वाले से करेंगे। मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई बेरोजगार भी बिना जॉब का लड़का का अगर मेरे घर रिश्ता आता है, मेरा फैमिली पसंद करता है कि हाँ ये लड़का अच्छा है, तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा, तुमको खुश रखेगा, तो मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि लड़का कमाएगा तो ही मैं शादी कर सकती हूँ। पहली बार बिहार की बेटी है जो बेरोजगार के बारे में सोची है, तो पूरा बेरोजगार जगत में पूरा हल्ला हो गया है कि कोई तो बेरोजगार का आवाज़ उठाया है। हाँ बिल्कुल, सारी लड़कियों में होना चाहिए। ये जज क्यों करना कि लड़के कमाएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। हम ऐसा भी तो कह सकते कि हम कमाएंगे, उनको हम रख लेंगे। ये सोच तो रहना चाहिए ना। और बेटी को क्या बोलेंगे जो पढ़ना चाहती है, जो संघर्ष करना चाहती है, घर से नहीं निकलना, कहीं ना कहीं उसके पास दबाव रहता है?
देखिए दबाव तो प्रेशर तो गांव का रहता होगा, लेकिन फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। जो अपने हैं गांव में भी, जो अपने हैं और या जो घर में अपने हैं, माँ बाप तो कभी किसी को रोकते नहीं हैं आगे बढ़ने से। मतलब अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो मेरे माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि हम आगे बढ़े, बेटी हो या बेटा हो, उसमें कोई भी नहीं है कि नहीं बेटा है तो बेटा को पढ़ाएंगे। बहुत रेयर केस में कोई एक दो परिवार में होता है कि बेटी को दबाया जाता है। और अगर हम उठना चाहेंगे तो मेरा माँ बाप कभी नीचे नहीं झुकाएगा। इसलिए हम सारी बेटी को बोलेंगे कि अगर घर में मन में आ रहा है कि मुझे पढ़ना है तो फैमिली को ये बोलो ना कि मुझे पढ़ना, और घर में ही स्ट्रगल करके पढ़ो। जरूरी नहीं है कि हम लाइब्रेरी जाके पढ़े, बाहर जाके पढ़े। तो ये मेरा जैसा कंडीशन था, मैं घर से ही पढ़ी हूँ। किनको श्रेय देना चाहती हैं अपना रिजल्ट का? मैं तो श्रेय अपने पूरी फैमिली को देना चाहती हूँ, और जो भी मेरे से रिलेटेड जो प्यार मतलब मुझे सपोर्ट किया सबको मैं श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि एक का तो नहीं रहा है। और दूसरी बात की सबसे ज़्यादा मेरी माँ, क्योंकि उनका सपना था बचपन से, मतलब हमको यही सिखाई थी कि तुमको कुछ करना है। हमेशा पुलिस का वर्दी देखती थी तो बोलती थी तुम वर्दी में दिखनी चाहिए। आज वो तो नहीं रही, पर बस वो मुकाम हासिल किए, बस कुछ पाए कुछ खोए। देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये अपनी माँ का जो सपना आज पूरा किए। इनकी माँ इन दुनिया में अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से देख रही हुई है तो आज खुशी मना रही है। तो मम्मी के लिए क्या सोचे, मम्मी के लिए क्या बोलना चाहते हैं आज जो देख रही होंगी ऊपर से? मैं मम्मी के लिए यही कहना चाहूँगी कि बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नशीबा एक रोज़ मेरी माँ। बस वही हमने किया है। और मम्मी जहाँ भी होगी मेरी खुश होगी। शायद साथ में रहती तो बहुत ज़्यादा खुश रहती। उनकी खुशी का मतलब कोई लिमिट नहीं रहता, पर अभी नहीं है, लेकिन जहाँ है उनके आशीर्वाद से ही तो शायद हम यहाँ हैं। और कितने भाई बहन हैं? मेरी एक दीदी है मेरे से बड़ी, और मेरा एक भाई है छोटा। दीदी का भी आपका मतलब क्या स्ट्रगल रहा है? दीदी के बारे में भी बहुत सुने हैं। हाँ, जैसे माँ नहीं रहने के बाद माँ का जो फ़र्ज़ है ना वही निभाई है। एक्चुअल में वो ससुराल को भी देखी, घर को भी देखी, दोनों जगह देखते हुए आज वो हमको मतलब इतना सपोर्ट वगैरह करी है कि मतलब कभी-कभी ऐसा लगता था नहीं पढ़ पाएँगे, हम नहीं कर पाएँगे। हम फ़ोन करके रोते थे, हमसे नहीं होगा दीदी। दीदी बोलती थी तुमसे ही होगा। और उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मतलब वहाँ रह के भी हमको फ़ोन के ही थ्रू मोटिवेट करना, बहुत ज़्यादा। क्या मतलब दरोगा बनना है आपको आगे चल के? क्या कुछ सोचे हैं दरोगा बन के क्या करना है? दरोगा सुनते हैं माहौल बनता है, उसके लिए बनता है लोग। क्या आप क्या बस सोच रहे हैं? ईमानदारी पूर्वक काम करना है। ऐसे मेरा ड्रीम था कि मैं दरोगा बनूं, बस और कुछ भी नहीं है। और मेरा जो ईमानदारी रहेगा मैं उसके ही थ्रू काम करूंगी, और कुछ तो नहीं है। भौकाल नहीं बनाना है कि दरोगा है तो हाँ बहुत ज़्यादा ठीक है। जैसे कोई बोला ना कांस्टेबल ही तो बनी है, इतना उड़ना क्यों? तो कोई भी मतलब जॉब, अगर कोई चपरासी का भी जॉब कर रहा है ना तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए कांस्टेबल ही बन जाना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं होगा कि कांस्टेबल ही तो बनी है, क्यों इतना बात को बखेड़ा खड़ा करना। पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात है कि कांस्टेबल बनी है, दूसरे के लिए तो छोटा चीज़ होगा, लेकिन आप कांस्टेबल ही निकाल के दिखाइए, उसके बाद दूसरे के पीछे बोलिए। आपको सर भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं वीडियो में, आप ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट हैं। तो बिहार पुलिस सम्मान समारोह किए थे, गए थे कि नहीं? हम तो नहीं जा पाए, पर सर मेरे बारे में बोल रहे थे। मेरी फ्रेंड गई थी तो बोले कि जमुई की एक लड़की है, टेम्पू चालक की बेटी बनी है। मुझे यही मतलब सुन के बहुत ज़्यादा खुशी मिला, क्योंकि मेरा रोशन सर से मिलने का ड्रीम है, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे गुरु वही रहे हैं। और मेरे को मैं उन्हें मैसेज भी करा था तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है। और खैर मैं जाने का सोच रही हूँ, अभी मैं उनसे जाके मिलूँगी। सर को क्या बोलना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से? सर अभी सुन रहे होंगे। मैं सर का मतलब बहुत बहुत थैंक यू उनको कहना चाहूँगी कि आज जो हूँ ना मैं यहाँ, एक गरीब लड़की आज इस मुकाम पे है, बस सर के कारण है। और मतलब जो मेरे पास सोर्स नहीं था, लेकिन रोशन सर का एक एक बात मेरे माइंड में बैठता था ना। उनका जब भी वीडियो देखते थे ना, उस एक क्लास में वो दो चार ऐसा बात बोलते थे ना जो दिल पे लगता था कि नहीं मेरे को करना। और सर के मार्गदर्शन में रह के मतलब इतना आगे जाने का हम कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि अभी मेरे को मोटिवेशन आ रहा है कि मैं दरोगा करूँ। पहले लगता था पर पता था कि कर नहीं पाएंगे, बस मन में है। कोई ऐसा लाइन सर का मोटिवेशनल लाइन जो आपके दिल में हमेशा बजता है, मतलब जुनून चढ़ता है पढ़ने के लिए? कोई लाइन आपको पता है? यही कहते थे सर कि कभी छोटे घर की लड़की हो तो दब के नहीं रहना, बेटी हो बेटा बनो और तुम आगे कुछ करेगी। हम अब और रहा बात की गांव वाले क्या कहते हैं, कोई भी सर का है कि सब मुंह पे बोलते हैं, सर बोलते हैं गांव वाले क्या कह रहे हैं या कोई तुमको डिमोटिवेट करा उसको मत देखो, आप अपने माँ बाप के लिए खड़े रहिए, बस वही काफ़ी है। तो बिहार पुलिस के लिए स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रही है आज? सफलता के पीछे क्या क्या कारण है? कितना क्या स्ट्रेटजी है ज्ञान बिंदु के अलावा भी, या ज्ञान बिंदु का नोट से ही सीख पड़े थे आप?
हम सिर्फ़ और सिर्फ जितना श्रेय है मेरा हम ज्ञानबिंदु को देना चाहते हैं। सर बोलते थे हम जितना पढ़ा रहे हैं तो आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपका निकलेगा। मैं जब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जाती तो सर बोले थे ना, मतलब ऑनलाइन क्लास करते थे तो क्लास में सर बोल रहे थे कि हम जितना पढ़ाए हैं आप उतना ही पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और मैं सर का ही सारा बात मानती थी और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकाली। मुझे अभी विश्वास नहीं हुआ कि क्या सच में मैं निकाली हूँ। बस और यही मैं कहना चाहूँगी सारी लड़कियों को कि जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो ऐसा, मेरे सर भी बोलते हैं ज्ञानबिंदु वाले सर कि ऐसा नहीं आप मेरे पास पढ़िए, जिसके पास भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और एक को लेके रखिए। ये नहीं कि आज इसका क्लास कर लिए कल उसका क्लास कर लिए, सबको। और मैं तो जो भी अपना निकाली हूँ एग्ज़ाम तो सर का ही नोट्स पढ़ के, रोशन सर का नोट्स पढ़ के, रोशन सर का ही क्लास करके, उसके अलावा मैंने कभी कुछ मतलब बुक भी सर नहीं से जुड़े थे आप? कितना दिन पहले जुड़े थे बिहार पुलिस से? मैं पिछले साल जुड़ी थी मार्च में। मैंने दरोगा का बैच लिया था और मतलब बिहार पुलिस निकल गया मेरा। कोई तो बताया होगा कि ज्ञानबिंदु के सर हैं। नहीं बताया नहीं था, जैसे मैं ऑनलाइन देख रही थी तो सर का बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता, जो दरोगा का तो भौकाल है ज्ञानबिंदु का, तो इसी कारण बहुत सारा रिजल्ट आ रहा था। तो मेरे मन में था, मैं पहले जॉब करती थी प्राइवेट जॉब रिसेप्शनिस्ट का, तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं मुझे सरकारी जॉब करना है। तो फिर सर का क्लब बैच स्टार्ट हुआ, मैं बैच ली और जॉब छोड़ दी। उसके बाद फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा कि तुमको पढ़ना है पढ़ो, जॉब का कोई प्रेशर नहीं है तुम पे। और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में उनसे कि मतलब लगा कि बस अब मैं सही राह पे चल रही हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है। मेरा जो नॉलेज था वो धीरे धीरे गेन होने लगा था और फिर आगे चल के मैं उन्हीं के नोट्स, उन्हीं के क्लास से फिर ये सिलेक्शन ली हूँ। और आगे भी सर बोले हैं कि तुमको दरोगा बनना है, मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगी, मैं हर सक्षम प्रयास करूँगी कि मेरे से ये हो। एक बेटी के जो संघर्ष के कहानी के पीछे कहीं ना कहीं पिता का भी हाथ होता है, तो हम उस पिता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना खुशी मिला आज उनके घर में एक सरकारी नौकरी बेटी दी है। बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुआ। हम्म। क्या लगा था कि बेटी, बहुत मिलता होगा कि बेटे को क्यों पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ाइए। नहीं पढ़ाना तो माने नेसेसरी जरूरी रहता है। माने ऐसे माने बिना पढ़ा हुआ भी रखना बढ़िया नहीं ना होता है। अपना भी ज्ञान होना जरूरी रहता है। जी। हम्म। आज बहुत खुशी मिल रहा है। कितना दिन से आपकी तैयारी कर रही है बेटी? तैयारी पढ़ने के बाद तैयारी में सब लगा रहती। सब पढ़ते रहती थी? सब किताब वहाँ धरा हुआ था। मतलब बचपन से रुचि था इनको पढ़ने में? बचपन से तो पढ़िए रही थी सब में। मैंने देखिए मैट्रिक फर्स्ट निकाली, इंटर सेकंड, बीए फर्स्ट, इसी तरह सब हर एक चीज़ में अव्वल आने का। देख सकते हैं कि इतना संघर्ष करने के बावजूद आज इनसे और भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि शादी करने की बात करें तो शादी कब कीजिएगा? नौकरी लेने दरोगा होगा उसके बाद ही? हाँ, दरोगा बनने के बाद ही करेंगे। कैसे दरोगा की तैयारी कीजिएगा? बिहार पुलिस बन रहे हैं। मैं कर लूँगी, मतलब सर इतना मोटिवेट कर दिए हैं ना कि आगे भी मैं कर लूँगी। सर बोले हैं कि यार जॉब में भी रहेंगे, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है और आपको आगे बढ़ते रहना है, उसके लिए वो हमको गाइड करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाए हैं सर हमारे सबके लिए, बिहार पुलिस के लिए। तो गाइड तो होते रहेगा, तो फिर आगे तो बढ़ना ही है। तो फिर बेरोजगार युवा जो युवती है उनके लिए लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? अभी बेरोजगार है, जो भी संघर्ष कर रहा है, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, बिना सोचे समझे बस मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, सफलता एक ना एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। ये सोचना ही नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक दिन तो मिलना है। हम मेहनत अगर ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। हाँ, पर रोशन सर कहते थे कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, और त्याग है कि यही है कि आपको नींद चैन सब खोना पड़ेगा, पढ़ाई को पूरा फोकस देना पड़ेगा। रोशन सर का यही कहना था कि त्याग करो प्लस सफलता, त्याग बराबर सफलता, और वही मांगती है सफलता कि त्याग कीजिए, सफलता आपके हाथ में है। यही लगता है आपकी मम्मी का फोटो है क्या? हम देख सकते हैं कि ये मम्मी को अपना आदर्श मान के मम्मी का सपना पूरा किया है इनका। देख सकते हैं इधर किताब कॉपी है, एक छोटे से घर में रह के, और ये संघर्ष जो इनका कहानी है। इसी तरह हमारे न्यूज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।